कहते बाहर ऐसा क्या रखा है जो अपने यहाँ नहीं रखा है। अपने यहाँ भी तो सब कुछ है। मैं यहाँ कैसे आया? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी कारण है, कुछ के तो नाम मैंने लिखे हुए हैं लेकिन बहुतों के नाम शायद मैंने नहीं लिखे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता सवाल, तो भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नया दिन, नया व्लॉग, सब कुछ नया। सब कुछ तो नहीं नया, बट हाँ, सरक रहा है मेरा फ़ोन। सीधा हो जाए भाई। तो आज मेरा फिर से है डे ऑफ और आज मैं फिर से अलग अलग कामों पे लग गया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो पे देखा होगा, उस वीडियो से इस वीडियो तक एक हफ़्ता गुजर चुका है। बीच में सिर्फ काम ही करता रहा हूँ सिर्फ, तो कुछ खास ऐसा कुछ था नहीं जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन आज जो है काम है फिर से, तो आज मैं वही काम फिर से करने लगा हूँ। वो सेम काम नहीं, आज अलग काम है, तो आज मैं वो कर रहा हूँ। आज मुझको ये 2 डिब्बे पोस्ट करने हैं। एक अपने जो हमारे गेस्ट आते हैं वो कुछ भूल गए थे तो उनको वापस भेजना सामान उनका, और फिर कुछ अपने फेरियन वॉर्निंग से रिलेटेड है, तो यही सब काम करने हैं। तो आज के काम कर रहे हैं, पर इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें भी करूँगा, तो बने रहिए वीडियो में और बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो आजकल बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है ऑस्ट्रिया में, पर बढ़िया से मतलब कि टेम्परेचर भी अच्छा खासा हो रहा है। ये देखो, ये वाले पैकेट मैं अभी जा रहा हूँ पोस्ट करने के लिए। पोस्ट करके उधर से ही थोड़ा सा जाऊँगा शॉपिंग वॉपिंग करने, बच्चों के लिए खाने वाने का कुछ देखने, क्योंकि बार बार तो अपनी शॉप पे है। 1 मिनट भैया, बैठ जाऊँ। इतनी सारी चिरांद है ना यहाँ, इसके अंदर क्या कहते हैं इसको, गराज के अंदर, कि भाई साहब गाड़ी के अंदर घुसना मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, ये सेम टू सेम सीन्स रहते हैं। तो ऑस्ट्रिया में आजकल अच्छा खासा मौसम हो रखा है, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है। मई से लेके सितंबर तक बहुत बढ़िया मौसम रहता है। आज मारियाजल के हब प्लाज पे बहुत चहल पहल है। देखो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हुए हैं लोग और इधर भी बैठे हुए हैं। आज फुल चहल पहल है मारियाजल में। बस मौसम ऐसा होना चाहिए कि धूप निकली और लोग निकल आते हैं बिल्कुल तुरंत। तो भाई अभी हो गया 11:30 बज गया है और खाना बनाने का आज कोई प्लान समझ में नहीं आ रहा क्या बनाया जाए। तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा बिल्ला, ये यहाँ की सुपरमार्केट है, इसके अंदर जाऊँगा और देखूँगा कि यहाँ पे बनाने के आइडियाज़ ट्रॉली ले ली जाए। एक चीज़ बड़ी मज़ेदार हुई, जब से कोविड आया ना तब से कोई भी ये नहीं बंद करता है, सब लोग खुला छोड़ देते हैं। तब पैसा डालने की चिरान नहीं है यहाँ पे। चलो चलें, कुछ लेते देखते हैं क्या लेंगे, समझ में नहीं आ रहा अभी मुझे। यहाँ से शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसा लेता हूँ जो झटपट बन जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, तो रेडीमेड भी है, लेकिन बच्चों के लिए रेडीमेड ऐसा तो नहीं लूँगा, लेकिन जो भी है देखता हूँ कुछ। देखो वाटरमेलन काट के रखा हुआ है और एक खरबूजा भी काट के रखा हुआ है। वाटरमेलन तो मैंने देखा था बच्चों ने खाया है 2-3 दिन पहले, तो मैंने खरबूजा ले लिया एक आधा। चलो देखें और क्या लिया जाए। फ्रूट्स तो बहुत अच्छे अच्छे रखे हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ वाइट पीच ले लेता हूँ। बहुत सारी रखी हुई है, अच्छी भी लग रही है, ले लेता हूँ एक पैकेट। से एक पैकेट का प्राइस है 2 यूरो। देखो यहाँ पे कितने रंग बिरंगे से टमाटर रखे हुए हैं। वैसे समझ में नहीं आ रहा लूँ क्या, मैं सोचा पिज़्ज़ा ही ले लेता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ ऐसा लेना जो तुरंत बन जाए, और यहाँ सामान देख रहा हूँ वो ऐसा लग रहा है ये मैं बना सकता हूँ, ये मैं बना सकता हूँ, लेकिन उस सब में टाइम लगता है। बच्चों के आने में टाइम नहीं है। आधे घंटे के अंदर लेऑन आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 घंटा और है। हेलो, उसके बाद 1 घंटा और है, जबकि बाकी बच्चे आ जाएंगे। क्या करूं क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा है मेरी, क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। क्या लिया जाए भाई। तो भाई लंच सॉर्टेड,
लसान्या ले लिया, ये देखो। तो इसी को पकाएंगे और खाएंगे। सामान खरीद लिया भैया, चलो अब घर चलें। नहीं, घर नहीं जाएंगे, पहले तो लेओन को उठाना है भैया। तो अब चल के लेओन को पिकअप कर लेते हैं। आज उसको किंडरगार्टन से नहीं पिकअप करना, कहीं और से करना है। तो चलते हैं वहाँ, टाइम हो रहा है। अभी 5 मिनट और हैं, पहुँच जाएंगे आराम से। तो यू रैन ऑन स्टोन? Then I fall on the stone. ओके, Look, the same how to वेयर इज द अवा? शो मी। there and there. दिस इज अवा, देन दिस इज अवा। Daddy, look out. This is the same car. या इट्स सेम कार। क्या मिला है तुमको? दिखाओ, छुपा क्या रहे हो? अरे व्हाट आर यू हाइडिंग? व्हाट आर, ओके लेट्स सी व्हाट आर यू हाइडिंग। भाई कुछ तो है, देखें जरा। Not showing. Not seeing. या बट यू कैन शो मी नाउ। ओ ये कौन आ गया? अरे बाप रे, ये तो बेयर है। वो यू स्केयर्ड मी। दिस यू गॉट टुडे। Yeah, from Sabrina. Cool. Then we'll scare Mama also, huh? When she comes back from shop. Don't tell her in advance. Put it back in your bag. Then come Take the thousand box out. No. अरे निकाल लो बेटा। But sonst, क्या? that's why sonst, wenn Mama comes schnell heim erzählen sie dann besten Kind, Daddy. ठीक है, फिर मैं जूते उतार लूँ, फिर खाते हैं खाना कुछ, है? I bought peaches for you and the melon for you. Itching? Yeah, I'll put the eye drops, okay? This one is तो अब ये जो है वाइट पीच खाने का टाइम हो गया है। थोड़ा सा मैंने काट लिया है लेओन के लिए, क्योंकि वो भाई साहब तो भाग गए टीवी देखने। आती घुसती तुरंत अपने आप टीवी चला लेता है वो, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है। पर उससे पहले उसको ये थोड़ी सी पीच खिलाते हैं। वाइट पीच बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है, अगर सही से पकी हो ना, बहुत मीठी होती है। लेओन, व्हाट आर यू वॉचिंग? अब क्योंकि स्कूल से आते ही थोड़ा सा इनको थोड़ी सी तो रिलैक्सेशन होती है। Daddy. सो दिस इज़ फॉर यू। एंड हाउ इज़ इट? गुड। सिट प्रॉपरली, गो सिट देयर। सब कबाड़ा कर दिया, देखो इसने फैला दिया सारा। तो आज मैं लसान्या और मैकरोनी लेके आया हूँ। तो अभी इसको पकाते हैं अवन में। अवन मैंने ऑन कर दिया है, इसको 30-40 मिनट पकेगा इसके अंदर। और उसके बाद फिर तब तक आ जाएंगे बच्चे भी। क्या टाइम हुआ है अभी? 12:45। तो इसको अभी आधा घंटा से ऊपर लग जाएगा पकने में। तो इसको लगा देते हैं अवन में। उसके बाद मैं आपसे वो बात करता हूँ जो आपने पूछी हुई है कई बार, तो वो बताता हूँ आपको, ठीक है? तो लाओ भाई, रख दिया जाए इनको एग्जैक्टली, जल्दी जल्दी से। ऐसे ऐसे करके रखूँ, कैसे रखूँ? डिग 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 डी है। चलो भैया, 4 लसान्या और मैकरोनी, अब तुम पको। क्या टाइम है अभी? 1 बजने में 10 मिनट। तो मतलब इसको 1:30 बजे तक, तब तक बच्चे आ भी जाएंगे। बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए अब आपसे बातें करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि बाहर क्यों रहते हो, अपने देश में आके क्यों नहीं रहते? बाहर ऐसा क्या रखा है जो अपने यहाँ नहीं रखा है? अपने यहाँ भी तो सब कुछ है, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं। तो उसका ही एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है? देखिएगा ज़रा। भाई खुद की गलती है, स्क्रैच लग गया। एक जानकर की खड़ी गाड़ी को मार के जाना भाई, ये बहुत गलत बात है। मतलब अच्छी चीज नहीं होती है किसी की मेहनत। ये भी कारण है जिसकी वजह से लोग अपना देश छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। सिर्फ एक कारण नहीं है ये, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कितने लोगों को पकड़ के मारोगे, कितने लोगों को सज़ा दिलवाओगे?
तो ये जो चीज़ें होती है ना सोसाइटी वाली, कि सोसाइटी ऐसी है, लोगों में दिमाग नहीं, बददिमाग बदतमीज़ लोग होते हैं, उनकी वजह से भी बहुत सारे लोग अपना देश छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है तो वो ले लेते हैं उसको। बहुत से लोग हेट फैलाते हैं कि तुम तो बाहर रहते हो, तुम्हें क्या पता, तुम यहाँ आके देखो। वहाँ आके देख चुके हैं, वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे पले बढ़े हैं। और वहीं की कमियों को देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि यार कहीं और जाके रहा जाए। आज से 20 साल पहले मैंने भी जब मेरी नई कार ली थी, नई कार भाई साहब, मतलब अपनी मेहनत की कमाई से पहली कार जो लेता है इंसान, और उस पर कोई आके स्क्रैच मार दे, वो भी गलती से ना लगाओ, जानबूझ के मारे। मेरी गाड़ी पे मतलब बोनट पे एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक फुल स्क्रैच मारा था, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था गाड़ी को आए हुए। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि शिवम को कितना बुरा लग रहा होगा। उसकी गाड़ी पे तो फिर भी पीपीएफ है, मेरी पे तो पीपीएफ भी नहीं था, सीधा पेंट काटा था। सुधर जाओ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि मुझे नोटिफिकेशन में दिखता है कि किसी ने एक कमेंट किया, कुछ पूछा, और जब मैं उस कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझको कमेंट नहीं मिलता है। अब या तो ये आप लोग डिलीट कर देते हैं उसको, या फिर यूट्यूब का कोई ग्लिच है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अक्सर मुझे कमेंट्स दिखते नहीं हैं। तो अगर आपने कुछ पूछा हुआ है और मैंने उसका जवाब नहीं दिया, वो शायद इसीलिए क्योंकि मुझे वो पूरा कमेंट मिलता ही नहीं है। मैं क्लिक करता हूँ उस पर और वो पूरा कमेंट मुझको कहीं भी नहीं मिलता है। तो अगर आप डिलीट कर देते हैं उसको तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है, आपकी बात है। लेकिन अगर आप उसका आंसर का वेट कर रहे हैं और मैंने नहीं दिया है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वो कमेंट ही नहीं मिला। ठीक है, यही एक बात और क्लैरिफाई करनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो आप लोग पूछते हैं, क्योंकि अब जैसे कमेंट्स आते रहते हैं, अलग अलग वीडियोस पे आते हैं बहुत सारे, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत पुराने वीडियोस के जो कमेंट्स होते हैं वो फिर देखना भूल जाता हूँ मैं, तो लिख लेता हूँ उनको। कभी स्क्रीनशॉट ले लिया, कभी लिख लिया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं जिनके मैं जवाब आपको देता जाता हूँ एक एक करके। और जो है ना, अब कुछ के तो नाम मैंने लिखे हुए हैं लेकिन बहुतों के नाम शायद मैंने नहीं लिखे हैं पहले, बाद में लिखना शुरू किया था। तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल, उसके बारे में मैं सबसे बाद में बताऊंगा। तो पहले शुरू करते हैं यार, ठीक है। जो सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है, सो व्हाट डू आई डू। वैसे तो मैंने एक वीडियो पूरा ही बनाया हुआ है इसके बारे में कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन अभी भी बता देता हूँ एक बार कि मैं एक शेफ़ हूँ। वैसे तो मैं पेस्ट्री शेफ़ हूँ, लेकिन यहाँ पे इस शहर में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी पेस्ट्री शेफ़ बने रहने की और ग्रोथ की। तो इस वक्त मैं यहाँ पे एक कंपनी में, रेस्टोरेंट में हेड शेफ़ हूँ। तो दैट्स दैट। मैं यहाँ कैसे आया, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं ऑस्ट्रिया, तो यहाँ मैं बारबरा की वजह से पहुँचा हूँ। अब आप कहेंगे कि अच्छा बेटा इसीलिए शादी करी थी। खैर अब बता रहा हूँ तो सुनते जाइए। मैंने होटल मैनेजमेंट करी इंडिया में, उसके बाद इंडिया में मैंने जॉब शुरू कर दी होटल में ही, दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में, किचन में। और वो जॉब करते करते फिर मैंने इंग्लैंड में अप्लाई किया, लंदन में, और लंदन में मुझको जॉब मिल गई। और जॉब मिलने के बाद उसी होटल ने मेरा वर्क परमिट करवाया और उस वर्क परमिट के थ्रू मैं लंदन पहुंच गया। लंदन पहुंच के वहाँ कई साल काम किया, 7 साल में लंदन रहा। और उसी दौरान मेरी बाबरा से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर हम लोग साथ में थे, उसके बाद फिर हमारी शादी हुई। और शादी वगैरह होने के बाद काफ़ी टाइम बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अब दो जगह हम लोगों को हमेशा छुट्टी में जाना पड़ता है, तो कहीं एक जगह जाके सेटल हो जाते हैं, या तो इंडिया या फिर ऑस्ट्रिया। तो फिर एंड में सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद डिसाइड किया कि चलो ऑस्ट्रिया चल के सेटल हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया आ गए, तो इसलिए मैं ऑस्ट्रिया में हूँ। ऐसे ये आपका ये जवाब हो गया। हाउ वी मेट, यानी कि बाबरा से मैं कैसे मिला।
वैसे तो सोचा था एक एलैबोरेट सा वीडियो बनाऊंगा इस बारे में, लेकिन वो पता नहीं कभी बनेगा नहीं बनेगा। अगर बनाया तो बना दिया कभी जब मूड बन गया अगर। अदरवाइज़ आपको बता देता हूँ कि बारबरा से मैं लंदन में ही मिला था। मैं जहाँ काम करता था वहीं बारबरा ने भी ज्वाइन किया था और तभी हम दोनों मिले थे, और वहीं से हमारी जान पहचान हुई और उसके बाद अब रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो लंदन में मिला था मैं बारबरा से। अपने बारे में बताइए। अब अपने बारे में मैं क्या बताऊं? क्या स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं आप लोग, वो पूछिए तो फिर बताऊं। अब अपने बारे में क्या ही बताऊं मैं। मेरा नाम अभिषेक दीक्षित है, मैं शेफ़ हूँ, ऑस्ट्रिया में रहता हूँ और ऑस्ट्रियन लड़की से मेरी शादी हो रखी है। मेरे 3 बच्चे हैं, हम सब यहीं रहते हैं। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब अभी इंडिया में ही रहते हैं। मैं इंडिया हर साल आता हूँ। बस इतना ही है। अच्छा, अब देख रहा हूँ मैंने यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं कुछ, तो आपके नाम भी बोल ही देता हूँ मैं, क्योंकि क्यों ना बोलूँ। अब आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं तो आपका नाम भी लेना बनता है। अनलेस कि आप चाहें कि आपका नाम ना लूँ तो आप बता दीजिएगा मुझको, तो आगे से नहीं लूँगा। शंकर अंखिया जी ने पूछा था कि आप कौन सी जॉब करते हो, वहाँ कैसे गए? तो इसका जवाब तो मैंने अभी अभी दे ही दिया कि मैं शेफ़ हूँ और मैं यहाँ कैसे आया। खान रिसर्च 2023 ने पूछा है, मैं आपका व्लॉग रोज़ देखता हूँ, आप अपने बारे में बताइए और बारबरा से कैसे मिले। इसका भी जवाब मैं अभी अभी दे चुका हूँ। बारबरा से मैं लंदन में मिला था अपने जॉब के थ्रू, और मैं शेफ़ हूँ, वैसे पेस्ट्री शेफ़ हूँ, अभी मैं हेड शेफ़ हूँ। नाबी गाबी कहते हैं इसको या नबी गबी कहते हैं पता नहीं, लेकिन NABI GABI। सर स्टोरी टाइम प्लीज़, हाउ डिड यू गाइज मीट? स्टोरी टाइम शुरू तो किया था मैंने, पर वही है कि अब स्टोरी टाइम जो है ना, स्टोरी टाइम के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब ये जो अभी बैठ के मैं काम कर रहा हूँ ना, आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह का टाइम मुझे बहुत कम मिलता है, बहुत कम। तो इसलिए आज भी भसड़ में, क्योंकि वो लसान्या में बने बनाए ख़रीद लाया हूँ, अदरवाइज़ मैं खाना बना रहा होता इस वक्त। तो स्टोरी टाइम तो बहुत मुश्किल से आता है। और बारबरा से इन्होंने भी पूछा है कि हाउ डिड यू गाइज मीट। तो ये एक बहुत क्वेश्चन आता है कि हम दोनों मिले कैसे थे। तो मिले तो काम पे ही थे, मैं पेस्ट्री किचन में केक बना रहा था। और मेरे कुछ एक सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट हर व्लॉग देखते हैं, और सिर्फ देखते नहीं, कमेंट भी करते हैं। तो उनमें से 2 लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनका मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। एक तो है दिव्यांशु, जिनका हर व्लॉग में एक कमेंट ज़रूर रहता है। तो दिव्यांशु भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। एंड मैं भी आपके वीडियोस देखता हूँ जब भी आप पोस्ट करते हैं। बस कैमरा थोड़ा जकड़ के पकड़ा करिए, बहुत ज़्यादा शेक होता है, थोड़ा सा स्टेबलाइज करिए उसको। और दूसरे हैं भाई रवि C8Q1S, इन्होंने ईस्टर फैमिली सेलिब्रेशन वाले वीडियो में कमेंट किया था। तो रवि जी, थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए भी। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के प्यारे प्यारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं और पढ़ने को मिलते हैं। अब जो है हम आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक कमेंट मेरे ख्याल से आयुष नाम है उनका, उन्होंने पूछा था कि हम ऑस्ट्रिया कैसे आ सकते हैं और कैसे वहाँ आके सेटल हो सकते हैं। और एक अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था जिसमें पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कोई टिप्स दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ इस देश का नाम ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहीं और है, ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड।
मैं यूरोप में रहता हूँ और ऑस्ट्रेलिया जो देश है उस कॉन्टिनेंट को भी ऑस्ट्रेलिया ही कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश बोली जाती है और यहाँ ऑस्ट्रिया में जर्मन बोली जाती है। हम इंडियंस को उन देशों में जाना आसान रहता है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस को इंग्लिश आती है बिकॉज ऑफ दी यू नो वाई। तो इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ की लाइफ अच्छी है। एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर सेटल होने के पर्पज़ से कोई भी आना चाहता है तो उसको जर्मन सीखनी ज़रूरी होगी, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी दिक्कत होगी। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में तो आप रह सकते हो, पर जहाँ कोई दूसरी भाषा बोली जाती है उस देश में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भाषा आपको सीखनी पड़ती है और आप अगर एडल्ट हैं तो आपको सीखने में काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चे तो सीख जाते हैं मगर बड़े लोग जो है ना, उन लोगों को सीखने में काफ़ी दिक्कत होती है, टाइम भी लगता है। तो ये तो हो गई बात कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन जो रास्ते हैं वो आपने पूछा कि कैसे आ सकते हैं। एक मिनट, चश्मा साफ करना ज़रूरी है। तो देखिए 2-3 रास्ते होते हैं जो कि लीगल रास्ते होते हैं। इलीगल तो मैं वैसे भी नहीं ना रिकमेंड करूँगा ना बताऊँगा। सबसे पहली बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं ना तो कोई एजेंट हूं और ना ही मेरा कोई ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई दबदबा है कि मैं किसी को भी बुला लूँ या कुछ कर सकूँ। तो मैं सिर्फ आपको एक ज्ञान बांट रहा हूँ, और वो ज्ञान भी कितना सही है कितना गलत है ये भगवान ही जाने, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं भगवान की दया से और किस्मत से बहुत आसानी से पहुँच गया था। मुझे जॉब आसानी से मिल गई थी और मेरा वीज़ा आसानी से लग गया था। तो इसलिए तिगड़म लगा के कैसे करते हैं काम ये मुझे नहीं आता है, तो मैं आपको सीधे सीधे रास्ते बता दूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट एज में हैं या फिर नहीं भी हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो भी पहला रास्ता जो होता है वो होता है स्टूडेंट बन के आने का, कि आप कोई कोर्स यहाँ करें। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग तरह के कोर्सेज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं मुझे नहीं पता है, वो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में कौन से कोर्स होते हैं। अदरवाइज़ यहाँ बहुत से कोर्सेज़ ऐसे भी होंगे जो कि जर्मन में होंगे और वो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इंग्लिश वाले ढूंढ के आए से मतलब अप्लाई करें। पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उस बेसिस पे आपको वीज़ा मिलेगा, स्टूडेंट वीज़ा होगा वो। परंतु इतना आसान फिर भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपने एक दोस्त के लिए कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करी थी, तो मुझे पता लगा था कि साल की फ़ीस ग्रेजुएशन या जो भी है, हाँ ग्रेजुएशन की, इंटरनेशनल स्टूडेंट की 30 से 40 लाख रुपए। ये सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ, और रहने खाने का खर्चा तो अलग ही होगा। सिर्फ फीस 30 से 40 लाख रुपए पर ईयर। तो आप लगा लीजिए अगर वो कोर्स आपका 2-3 साल का है तो कितने लग जाएंगे। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स की बात कि एज ए स्टूडेंट आप आना चाहें। बाकी ये है कि बहुत से लोग यहाँ आने के बाद पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं, और वो सब तो वो सारी चिरांद जो है वो करते ही हैं, सभी को करनी पड़ती है, बिना किए काम चलता नहीं है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट की तरह से आने की बात। दूसरी बात हो गई, नेक्स्ट है कि आप अपने मुताबिक कोई जॉब यहाँ ढूंढें। तो आप कहेंगे कि जॉब वहाँ से बैठे बैठे कैसे मिलेगी, तो उसके 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो इंडिया में जहाँ जो कि इंटरनेशनल बेस्ड हो और उनका कोई प्रोजेक्ट या जो भी हो, जैसा भी वो आपको यहाँ भेज सकें, या फिर आपकी स्किल्स ऐसी हों जिसकी यहाँ ज़रूरत है। जैसे कि या तो आप डॉक्टर हों, एक मिनट लेओन बुला रहा है, सॉरी वो लेओन ने बुला लिया था मुझको तो मुझे बीच में रुकना पड़ा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि या तो फिर आपकी स्किल्स ऐसी हों जिनकी यहाँ डिमांड हो। एक तो मेडिकल फील्ड में मेरे ख्याल से डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि आजकल यहाँ का मेडिकल सिस्टम थोड़ा सा डगमगा रहा है।
दूसरा, होटल इंडस्ट्री में इस वक्त यहाँ बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है कि लोगों को एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से एम्प्लॉयज़ बुलाना बहुत टेढ़ी खीर है। सो इंडिया से एम्प्लॉयज़ बुलाना बहुत टेढ़ी खीर है। फिर खीर है, खैर समझ गया ना, टेढ़ी खीर है। तो इंडिया से एम्प्लॉयज़ बुलाना बहुत टेढ़ी खीर है। और बट उसका एक रास्ता ये है कि ऑस्ट्रिया एक वीज़ा इशू करता है जिसका नाम होता है जॉब सीकर्स वीज़ा। जॉब सीकर्स वीज़ा जो है वो लेके इंसान यहाँ आ सकता है। उसके लिए आपके पास मेरे ख्याल से कोई स्किल तो नहीं होनी चाहिए, पर कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आपको ऑस्ट्रिया की वेबसाइट पे देखनी पड़ेगी। मुझे ये पता है कि इस तरह का एक वीज़ा होता है जो आपको 6 महीने के लिए अलाउ करता है कंट्री में आने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस 6 महीने के लिए आपके पास यहाँ आके रहने, खाने और अपने आप को संभालने के पैसे होने चाहिए। अब 1 महीने का खर्चा अगर आप वियना जैसे शहर में है तो कम से कम 1500 से 2000 यूरो तो लगा ही लीजिए। तो ये हो गया आपके 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीने का। 6 महीने का लगा लीजिए। बाकी जॉब उसके बाद आने के बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप आगे अपना वीज़ा जो भी उसका प्रोसीजर होगा उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं और उस तरह से आ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी अड़चन है मेरे ख्याल से लैंग्वेज, कि इस तरह के वीज़ाज़ के लिए वो आपसे आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ज़रूर मांगेंगे। आपको जर्मन आती है कि नहीं आती है, ए लेवल की या बी लेवल। आई थिंक ए लेवल की मांगते होंगे क्योंकि बी लेवल तो सिटीज़नशिप के लिए मांगते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो पूछा आपने मुझसे कि सेटल होने का क्या सिस्टम है, तो एक बार आप अगर यहाँ लीगली आ गए हैं और आपको यहाँ रहने की परमिशन मिल गई, आप काम कर रहे हैं, सब मतलब नॉर्मल चल रहा है और आप यहाँ 10 साल तक रह चुके हैं, तो 10 साल के बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। मैं जब यहाँ आया था तो मुझे यहाँ के वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने इंग्लैंड की सिटीज़नशिप ली हुई है और उसकी वजह से जिस वक्त मैं यहाँ आया था तब ये यूरोपियन यूनियन में था, तो मुझको यहाँ का वीज़ा नहीं चाहिए पड़ता था। अब ज़रूर चाहिए पड़ता है क्योंकि अब इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से चला गया है, तो मुझको इस वक्त 10 साल का वीज़ा मिला हुआ है, जो कि जब ख़त्म होगा तब देखूँगा कि मुझे क्या करना है। पर चूँकि मेरी वाइफ ऑस्ट्रियन है और मेरे बच्चों के पास भी ऑस्ट्रियन पासपोर्ट्स हैं, तो इसलिए आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बट या तो ये है इस वक्त की सिचुएशन। और आप लोग अक्सर पूछते हैं सवाल, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बता दिया जाए। बस यही है। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया होगा तो इसको मैं यहीं पे बंद कर देता हूँ और अगला वीडियो फिर शुरू कर लूँगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा हो रहा होगा, अच्छा हो रहा होगा, या खाना खाते हुए देखेंगे बच्चों को। चलिए बच्चों को आ जाने दीजिए, देखते हैं खाते हैं क्या करते हैं, जैसा भी है। ठीक है, चलिए फिर अगर आपको इसमें कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और अगर और कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो बताऊंगा कैसे। नहीं, अगर मुझे पता होगा तो बता दूंगा। वैसे मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसीलिए नहीं देता, ज़रूरत नहीं पड़ी। जिसको ज़रूरत पड़ती है वो लोग देते भी हैं। तो एक बात और भी कहूँगा कि किस्मत पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। मेरे लिए तो आई विल बी, सच में यही कहूँगा कि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। बंद करते हैं इसको यहीं में। ठीक है, फिर आपसे मिलता हूँ अगली बार अगले वीडियो में किसी और चीज़ के साथ। तो अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक के लिए जय श्री राम।